आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके का आपको माइंडसेट की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। एंड और एक आखिरी चीज़ एज अ बोनस और अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। वो ये चीज़ कि देखो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक टाइम हुआ करता था। हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियल एस्टेट मार्केटिंग माइंडसेट के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पर मैं दो पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर वन, जहाँ पर हम बात करेंगे लाइक कॉस्ट पर लीड के बारे में। जब भी आप लाइक क्रिएटर मार्केटिंग पे प्रोजेक्ट का जो वर्कआउट है स्टार्ट करते हो, लाइक फेसबुक ऐड सेटअप करते हो, गूगल ऐड सेटअप करते हो, कोई भी मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया, तो उसके अंदर लाइक दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक तो हाई क्वालिटी, दूसरा होता है लो कॉस्ट पर लीड। लाइक कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलना और हाई क्वालिटी मिलना। तो इसमें एक जो मैंने देखा है मोस्ट कॉमन माइंडसेट ना, वो होता है कि भाई मेरे को जो है कम पैसे में अच्छी लीड्स चाहिए, ठीक है। लाइक एवरीवन, एवरीवन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा कि नो आई वांट हायर कॉस्ट पर लीड और फिर मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लीड होगा, ऐसा नहीं। लाइक एवरीवन हैज़ एन एक्सपेक्टेशन कि मेरे को अच्छी लीड भी चाहिए, ऐसी लीड जो एटलीस्ट हम कांटेक्ट करके उसको लाइक वो ऐसा पर्सन हो कि जो एटलीस्ट हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करे एंड लाइक हाँ ठीक है मेरे को घर लेना है, ठीक है, ऐसा वाला उसी लोकेशन पे मेरे को घर लेना है। ही माइट हैव 2 or 3 ऑप्शन टू परचेज अ होम, बट एटलीस्ट ऐसी लीड मिलना कि मेरे को घर लेना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद सेल्स टीम का काम होता है कि उसको कन्विंस करना कि वाई आवर प्रोजेक्ट, वाई आवर फ्लैट्स आर एक्चुअली वर्थ to go for it and invest or purchase, right? So it's a kind of sales team, but marketing level पे क्या होता है ना कि आपको इसीलिए डिलीवर करनी है अपने क्लाइंट को, या फिर आप खुद ऐड चला रहे हो तो आपको इसीलिए जनरेट करनी है कि जो एटलीस्ट वो जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हो रियल एस्टेट में, वो एटलीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ की, है क्या? तो वही चीज़ मैं दो एक माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू शुड कंसिडर टू वॉच। तो देखिए, जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट, तो मार्केटिंग स्टार्ट जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपका एक दिमाग में जो माइंडसेट होता है कैंपेन सेटअप करते वक्त, कैंपेनिंग करते वक्त, कि मेरे को जो है अच्छे से अच्छे टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखानी है और कम कॉस्ट में अच्छी लीड, हाई क्वालिटी लीड मिलनी है। जो आप माइंडसेट के साथ ऐड सेटअप करते हो तो आपको वो एक्सपेक्टेशंस वो कैंपेन के साथ जुड़ जाते हैं आपके, जो कि इनिशियली फुलफिल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कैंपेन सेटअप करते हो और आप चाहते हो कि मेरे को कम कॉस्ट पर लीड आए, लाइक पूरा लाइक आपने अच्छा हार्ड वर्क कर दिया, पूरा ऑडियंस रिसर्च कर दिया, सब कुछ आपने कर लिया, स्टार्टिंग में कैंपेन लॉन्च कर दिया एंड यू प्रे टू गॉड, हे गॉड प्लीज गिव मी लो कॉस्ट पर लीड, लाइक दैट, ठीक है, ऐसा करते हैं। बट दूसरे दिन जब हम देखते हैं कि एड रन हुई एंड लाइक वी चेक आवर इन फोन की कॉस्ट पर लीड लाइक 200 300 या फिर 150 जा रही है, एंड व्हेन यू कॉल देम आपको पता चलता है कि क्वालिटी लीड है या फिर नहीं है, या फिर कभी कभी होता है कि 50 रुपए की लीड आ रही है, यू आर रियली हैप्पी व्हेन यू सी दैट, बट जब आप कॉल करते हो एंड लाइक यू गॉट टू नो कि वो लीड यार जस्ट एक एजेंट की लीड थी या फिर ब्रोकर की लीड थी, यार फिर यार एक्सपेक्टेड लीड नहीं थी, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वो तो जैसे एक जनरल इंक्वायरी थी, तो यू गेट हर्टेड, राइट? सो ऐसे में जो मैं आपको ये बोलूँगा, जो मैटर होना चाहिए कैंपेन सेटअप करते हो ये होना चाहिए कि मेरे को जो लीड आनी है वो हाई क्वालिटी आनी है, उसके लिए मैं कितना भी पैसा कॉस्ट पर लीड देने के लिए रेडी हूँ। 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। डिपेंड करता है आपका टिकट साइज, आपका लोकेशन क्या है, आप किस तरीके से ऐड क्रिएटिव और ऐड लेवल वो सब वर्कआउट कर रहे हो, इट्स मैटर और लॉट, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ना कैंपेन सेटअप कि यार मेरे को सबसे पहले अपने ऑडियंस पे वर्कआउट करना है, अच्छी बेस्ट ऑडियंस को ऐड दिखानी है और मेरे को क्वार्टर लीड जनरेट करनी है। स्टेप नंबर वन, ठीक है। स्टेप नंबर वन शुड बी टू जनरेट क्वालिटी लीड, ठीक है, मैं डाल देता हूँ क्यू एल क्वालिटी लीड इन द सेंस कि ऐसे लीड जिसको रिक्वायरमेंट है जो आप सेल कर रहे हो। कुछ लोग जनरल इंक्वायरी करते हो, वैसे लीड नहीं, क्वालिटी लीड, ठीक है। अभी आपने मान के चलो you run the campaign and you have generated
लेट सपोज आपने 10 लीड जनरेट करी एंड फॉर दिस 10 लीड्स यू पे सपोज 1000 रुपीज, ठीक है, फेसबुक को आपने पे करा। तो कॉस्ट पर लीड आपको जो आई है वो आई है आपको 100 रुपये, ठीक है। वेन यू कॉल देन आपको पता चलता है कि ये 10 में से सिर्फ 5 ऐसे लीड है जिनको एक्चुअल में वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आप जब आपकी सेल्स टीम बात करती है उनसे, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये लीड सही है या नहीं है, कैसी है, लाइक खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेगी, क्या ये खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ठीक है। 5 लीड आपको पता चली ऐसी। तो नाउ यू हैव टू लाइक कैलकुलेट कि ये जो 5 लीड की जो मैंने कॉस्ट पे करी है वो करी है 100 रुपये, 200 रुपीज अली। मतलब फेसबुक को जब मैंने 200 रुपीज दिया तब जाके मेरे को क्वालिटी लीड मिली। स्टेप नंबर 1, आपने ये देख लिया कि क्वालिटी लीड के ऊपर आपने फोकस करा, आपका माइंडसेट यही रहा कि मेरे को क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। क्वालिटी लीड्स आपने जनरेट करने के लिए जो फेसबुक को पैसा दिया है उसका कैलकुलेशन भी आपने कर लिया। अब स्टेप्स 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आपको फोकस करना है लो सीपीएल के ऊपर, ठीक है। अभी आपको ऐसे एड सेट, आपको ऐसा ऑडियंस आपको मिल चुकी है जो आपको क्वार्टर लीड ला करके दे रही है। अभी इसको आपको ट्रैक करते आना चाहिए कि भाई ये जो क्वार्टर लीड है ये कहाँ से आई है। इसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा कि ये कौन से एड सेट से आई है। देन यू गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है ये एड सेट से मेरे को अच्छी लीड मिल रही है। तो उसका जो सीपीएल आ रहा है और क्वालिटी लीड का वो 200 आ रहा है, बाकी के 5 लीड वेस्ट ऑफ, ठीक है। आपको ये ट्रैक करना है। ऑल्सो यू हैव टू ऑल्सो ट्रैक कि इसकी एज ग्रुप क्या है, ये जो क्वालिटी लीड आ रही है। और रियल एस्टेट में मोस्ट ऑफ टाइम आई सॉ दैट कि 35 to 45 का जो एज ग्रुप होता है, 35 और 45 आर सीरियस बायर। तो आप वो लिख लो, लेट्स सपोज 35 to 45, ये 10 साल के मतलब ये जो 10 जो एज ग्रुप है ये एज ग्रुप वाले लोग आर सीरियस बायर दिस 5 लीड्स, ओके। अभी आपने स्टेप नंबर 1 में आपका जो माइंडसेट तक भाई कितना भी मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे को मेरा कैंपेन ऐसे लेवल तक सेट कर देना है जहाँ पर मैं क्वार्टर लीड करना शुरू कर दूँ। साइट विजिटिंग आ रही है, अभी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, सेकेंड स्टेप पे करता है वो चीज़। तो सेकेंड स्टेप पे क्या करना है ना, जो एज ग्रुप से आपको लाइक लीड्स आ रही है अच्छी वाली, तो सेकेंड आप कैंपेन सेटअप करोगे, उस कैंपेन में आप सिर्फ यही एज ग्रुप को ऐड दिखाओगे और सिर्फ वही विनिंग एड सेट की एड आप रन करोगे। प्लस यू ऑल्सो हैव टू फाइंड अ विनिंग एड, लाइक वीडियो ऐड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो सकती है, या फिर इमेज ऐड सबसे अच्छा, या फिर कर्सर ऐड, या फिर हो सकता है कि कोई डायनेमिक ऐड सबसे अच्छा आपका परफॉर्म कर रहा हो। तो यू हैव टू जस्ट रन दोज, एंड जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, जो महंगे जा रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे को आपको स्टॉप कर देना। बट ये एड सेट ऐसे है कि जो आप 200 या फिर जब ज़्यादा लाइक कॉस्टफुल फिर भी ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है ना, आपको इनके साथ टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ए बी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग फेज बिल्ड करना है। और मेरे जो प्लेलिस्ट है रिएक्शन मार्केटिंग प्लेलिस्ट, आप चैनल को जो चेकआउट करो, उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखा है टेस्टिंग फेज के ऊपर। पूरी प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलेंगे, आपको श्योरली पसंद आएंगे, देखना ज़रूर। तो आपको क्या करना है, टेस्टिंग कैसा करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट टेस्टिंग करना है, प्लस आपको उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट करना है। आपको वो देखना पड़ेगा कि जो मेरी लीड्स आ रही है, क्वालिटी लीड, वो फेसबुक से आ रही है या इंस्टाग्राम से आ रही है या ऑडियंस नेटवर्क से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फेसबुक से आ रही है तो वो जो कैंपेन आप सेटअप करोगे, जस्ट रन द एड ऑन फेसबुक। आप अगर हो सके तो ये भी ट्रैक करना कि वो स्टोरी एड से आ रही है या फिर फीड एड से आ रही है। वो ट्रैक करने के बाद वो जो जो ज़्यादा आपको कॉस्ट खा रही है उसको कट करते चलना है। एंड दैट्स हाउ यू गोना कंट्रोल योर सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजीज। बेसिकली आपको देखना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से मतलब कहाँ पर मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और कहाँ पर कम लग रही है, जहाँ पर कम लग रही है उसको स्केल करना है। और स्केलिंग का भी एक मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको लाइक विनिंग एड सेट और सब कुछ अच्छा मिलके क्वालिटी लीड आ रही है कम पैसे के अंदर, आप आपको ये जो है ना स्टेप और स्टेप्स 2 हो चुका है,
आई होप आपने ये सब इम्प्लीमेंट करा है ना, आपको अच्छी लीड मिल रही है कम प्राइस में। ये दो चीज़ आपका सेटिस्फाई हो गया, आपका माइंडसेट जो आपने स्टार्टिंग में रखा था वो फुलफिल हो रहा है, लाइक एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है ना, उसको स्केल करना है वही चीज़ को। अब अगर आप क्या करेंगे, मैं मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, मार्केटर क्या करते हैं, मैंने देखा है, इवन मैं भी ऐसे ही करता था, इस काइंड ऑफ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए कि आप कैंपेन का जो बजट है, अगर 500 में आपको 5 लीड या फिर 10 लीड अच्छी मिल रही है क्वालिटी के साथ स्टेप 2 में, तो स्टेप में आप क्या करते हो ना, 500 फिर आप 1000 कर देते हो, डबल कर देते हो, जो कि नहीं करना। और क्या करना है ना, 20% इंक्रीमेंट करना, मैक्स 20%। 500 का 20%, सो लाइक 500 से 600 रुपीज प्लस कर देना, एंड कीप रनिंग, एंड देन अगेन यू इंक्रीज 20 20 20%, फिर आप ऐसे 1000 पर जाना, ऐसा करना। या फिर कैंपेन को डुप्लीकेट करना एंड सीधा यू लाइक जितना भी आप बजट रखना चाहते हो उतना बजट रखते, सिंपल, डू लाइक दैट, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके का आपको माइंडसेट की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। एंड और एक आखिरी चीज़ एज अ बोनस, और अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। वो ये चीज़ कि देखो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक टाइम हुआ करता था जहाँ पर आपको कॉस्ट पर लीड 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये मिलती थी, बट अभी आपको ये चीज़ लाइक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये ज़माना 2021 का है, 2022 का है। और मतलब ये जो ज़माना है ना, ये ज़माने में एडवर्टाइज़र बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया है, लाइक सब कुछ चीज़ें बदल रही है। और काफ़ी कंपटीशन की वजह से उस पर लीड जो 2011 में आ रही थी वो 2021 में नहीं मिलने वाली है। तो आपका बजट और आपके एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से आपको सेट करना है, वैसा माइंडसेट रखना है कि यस आई एम रेडी टू पे 100 रुपीज़ अ लीड, 200 रुपीज़ अ लीड, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको एक्सेप्ट करना है। आज नहीं तो कॉस्ट कल बढ़ने वाली, कल चल के कॉस्ट बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि आप एड स्टॉप कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप इट 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 विल हर्ट यू कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं ऐसा। और आप यू ट्राई बट फिर भी आपको 50 30 20 30 रुपए वाली लीड नहीं मिलेगी आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट फोकस ऑन क्वालिटी फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 माइंडसेट ऐसा रखना है। देन लो सीपीएल, एंड देन उसको इंक्रीमेंट का मैंने बताया कैसे करना है, वैसे इंक्रीमेंट स्केल करना है, ओके। सो आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप मेरे को, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक देना है, तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप। कुछ डाउट कमेंट क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। एंड एट देन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर किस तरह से भी आप मेरे को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे मैं एज अ फ्रीलांसिंग काम करता हूँ फॉर रियल एंटरप्रेन्योर, एज अ वाइट लेवल सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप एक एजेंसी है फ्रीलांसर, आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, यू डोंट हैव अ टाइम, आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, राइट, यू डोंट और यू वांटेड टू स्केल, तो आप मेरे को हायर कर सकते हैं। का नाम आपका, ब्रांड नेम आपका, क्लाइंट्स आपके, बजट आपके क्लाइंट का, और काम मेरा, रिजल्ट लाना काम मेरा, ठीक है। आप मेरे को इस तरीके से हायर कर सकते हैं। या फिर यू आर डेवलपर, मार्केटिंग हेड, या फिर आप एक कंपनी हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सब मार्केटिंग एजेंसी फ्रीलांसर, यू कैन वर्क विथ मी, ओके। सो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, एल्स इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं वीडियो बनाते रहूँगा, आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मेरे को बताना, मैं श्योरली इसके ऊपर ट्राई करूँगा बनाने का। सी यू अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।